हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ठीक है, 24 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। 25 से सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, बस इतना सा अंतर है कि 25, 26, 27 जो हैं वो 1, 2, 3 में है ना। पुरानी बुक में उसके लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए। दो क्वेश्चंस चेंज हैं, एक 38 और एक 41। आपके जो 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरह से जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर वो 1, 2, 3 में थे, तो सिर्फ नंबर चेंज है, बाकी पूरे क्वेश्चन डिक्टो है। 38 नंबर का क्वेश्चन चेंज है, तो मैं आपको 38 नंबर का जो अभी लेटेस्ट है वो आपको करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, नए एडजस्टमेंट ऐड हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ करमान ऑन 31 मार्च 2025। वेजेस में 11 मंथ अप टू फरवरी लिखा है। इसके अलावा इंश्योरेंस में अप टू 31 जुलाई 2025 लिखा है। एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक मशीनरी 45,000 परचेज की हमने 1 अक्टूबर 2024 को, जो हमने परचेस में वॉज शोन एज परचेस। अब भाई आपने मशीन खरीदी है तो मशीन में लिखो, आपने परचेस में लिख दिया तो परचेस में से माइनस करूंगी। फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, मशीनरी पे 5,000 रुपए जो मैंने भाड़ा दिया वो मैंने फ्रेट ऑन परचेस में ऐड कर दिया, उसमें से माइनस करूंगी, मशीन में प्लस करूंगी। और कमीशन इज पेबल, सेल्स पर 2.5% कमीशन देना है, पेबल है, लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 10% प्रॉफिट, ठीक है, बट द प्रोसीड वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब भाई मैंने इन्वेस्टमेंट बेचे 10% के प्रॉफिट पर, लेकिन मैंने उसे सेल्स अकाउंट में लिख दिया तो सेल्स में से माइनस करूंगी। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 10,000 और 5% का प्रोविजन बनाना है। बिल्डिंग पे 2.5% का डेप लगाना है, मशीन और फर्नीचर पे 10%, ठीक है। बहुत अच्छे एडजस्टमेंट हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले हम लाइंस खींचेंगे। कैसे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, और इधर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको क्वेश्चंस कैसे सिखाए कि भाई ट्रेडिंग P&L एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें सारे एडजस्टमेंट कर लेने चाहिए। क्या कर लेने चाहिए? एडजस्टमेंट। फिर हम क्वेश्चन जो बचेगा वो लिख देंगे। ये ट्रेडिंग, ये अपना P&L, ठीक है। ऊपर ट्रेडिंग, नीचे P&L, इधर बैलेंस शीट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्या है पहला एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ आता है? बाय साइड ट्रेडिंग में। इससे क्वेश्चन जल्दी भी होता है, कुछ भी छूटने का डर भी नहीं रहता, और क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। अपने आप मतलब 1 by 1 स्टेप। 2,25,000। और क्लोजिंग स्टॉक एक और कहाँ आता है? एसेट्स में। यहां लिख देती हूं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मशीनरी खरीदी है 45,000 की 1 अक्टूबर को, परचेज में शोन कर दिया, तो परचेज में से क्या करूंगी? माइनस। परचेज कितने का है? 15,95,000। ऊपर ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह या लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, और फिर टू परचेसेस। मैंने आपको जो तरीका सिखाया है कि पहले सारे एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से सारी चीजें लिखते जाएंगे।
अब बेटा परचेसेस जो है वो है 15,95,000 का। इसमें मैंने मशीनरी के ऐड कर दिए हैं 45, तो इसमें से मशीनरी के 45 क्या करो माइनस, और मशीनरी में प्लस करूंगी। ठीक है, यहां से माइनस करके मशीनरी में प्लस करूंगी, क्योंकि मशीन खरीदी तो मशीन में लिखना चाहिए, मैंने कहां लिख दिया परचेस में। आगे फ्रेट पेड ऑन मशीनरी was 5,000 which is included in freight on purchase। फिर टू फ्रेट ऑन परचेस। अब बेटा जी परचेस से रिलेटेड खर्चा होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सेल से रिलेटेड खर्चा होता है तो P&L में आता है। अब फ्रेट ऑन परचेस आपके इसमें दे रखा है 25,000, इसमें मैंने मशीन का फैट जोड़ दिया है। फिर से बताती हूं, मशीनरी फ्रेट जोड़ दिया है 5,000, माइनस करके लिखूंगी 20, देखो हमने मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदी 45,000 की और 5,000 रुपए उस पर भाड़ा दिया, तो 45 और 5 टोटल कितने हुए 50। अब 45,000 हमने परचेस में ऐड कर दिए, 5,000 रुपए हमने फ्रेट ऑन परचेस में ऐड कर दिए, तो इन दोनों में से हमने माइनस की। अब हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन में जो मशीन दे रखी है वो 5 लाख की है, और यहां देखना वर्किंग नोट्स आप अलग से बनाना बेटा, एक पेज पे ट्रेडिंग P&L, एक पेज पे बैलेंस शीट और एक वर्किंग नोट का। अब देखो 5 लाख की मशीन है और 1 अक्टूबर को हमने 45 की और परचेस की, 5,000 रुपए उस पर फ्रेट लगाया, तो टोटल हमारी मशीन हो गई 50 की। ध्यान से सुनना, एक मशीन 5 लाख की ऑलरेडी क्वेश्चन में है और 1 अक्टूबर को हमने 45 की और खरीदी और उस पर भी 5,000 खर्चे किए, तो ये 1 अक्टूबर को इस पे 50,000 की जो मशीन है उस पे हम डेप लगाएंगे 10% 6 मंथ का। क्यों? क्योंकि ये अक्टूबर में खरीदी है तो अक्टूबर से मार्च तक, और जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी किताब में दे रखी है 5 लाख की मशीन उस पे 10%, कितना आया भाई 5 लाख की मशीन पे 10% से 50,000, और 50,000 1 अक्टूबर को, फिर कह रही हूं 45 की खरीदी है, 5,000 उस पे खर्चा किया है, टोटल हो गए 50, इस पे 10% से 6 महीने का, यह आएगा हमारा 2,500। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देखो एड न्यू मशीनरी 50,000, तो 5,50,000 की मशीन, उसमें से डेप के माइनस कर दो, लेस डेप, तो बेटा 5,50,000 में से 52,500 माइनस कर दिए, 4,97,500। क्लियर? फिर से बताऊं, हमने मशीन खरीदी थी 45,000 की 1 अक्टूबर को, 5,000 रुपए उस पर खर्चा किया, टोटल हो गए 50,000। 1 अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का डेप लगेगा। क्वेश्चन में जो मशीन दे रखी है 5 लाख की, उसमें पूरे साल का, वह मैंने माइनस भी कर दिया, और ये दोनों उन्होंने परचेस में और फ्रेट ऑन परचेस में ऐड किए थे, उसमें से माइनस कर दिए। और यहाँ P&L की जगह थोड़ा सा स्पेस की कमी होने के कारण थोड़ा सा छोटा लिखूंगी, एडजस्ट कर लेना। टू डेप ऑन मशीनरी 52,500। ठीक है, ये मशीन से रिलेटेड मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, कमीशन इज पेबल एट 2.5% ऑन सेल्स।
अब बेटा इसके लिए पहले मुझे आपको नीचे वाला इन्वेस्टमेंट वाला समझाना होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट हमने 10%, क्वेश्चन में देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? यस, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, ये भी वर्किंग नोट में पहले कर लेते हैं, 1 लाख का। ठीक है, अब ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट जो थे वो 10% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 1 लाख का 10% निकाला 10,000 रुपए। ये 10,000 बेटा प्रॉफिट है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट पर सेल किए, 1 लाख का 10% 10,000, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट बेचे 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 में। ये 1,10,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट के मैंने बेचे, ये मैंने सेल्स में क्रेडिट कर दिए। भाई ये तो देखिए क्वेश्चन में जो परचेज सेल होता है वो गुड्स का होता है, आप उसमें मशीन खरीद रहे हो लिख रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो लिख रहे हो, तो गलत है। तो बाय सेल्स, सेल्स कहां आती है हमारी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 23,10,000 की, इसमें से हमने जो इन्वेस्टमेंट बेचा 1,10,000 का, वो इसमें से क्या करूंगी? माइनस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचा है और वो हमने सेल्स में क्रेडिट कर दिया है, जबकि वो सेल्स में नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ गुड्स का सोल्ड आता है। तो 23,10,000 में से 1,10,000 जाएंगे तो 22 लाख की हमारी सेल्स हुई है। और यहां पे जो इन्वेस्टमेंट थे वो अब नहीं आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 1 लाख के, तो 1 लाख माइनस होंगे, तो मैम 10,000 कहां जाएंगे? 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, P&L में बाय साइड लिखूंगी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए बेटा? 10,000। देखिए बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए। इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, और 1,10,000 रुपए पूरे सेल्स में क्रेडिट किए थे उसमें से माइनस कर दिए। अब हमारी जो सेल्स है वो 22 लाख की है। इस 22 लाख की सेल्स पे मुझे 2.5% कमीशन देना है। पॉइंट हटाया, 10, 2.5 कहां से आया बेटा? उन्होंने 2.5 दिया है। कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट, कमीशन इज पेबल, कमीशन देना है 2.5%, तो 2.5, 2.5, 10 और 30, इसका इंटू कर दो, 2200 इंटू 25, 55,000 रुपए कमीशन ऑन सेल्स। कितना दे रखा है बेटा? 55,000। ये वर्किंग नोट में उतार लीजिए पहले जल्दी से, ये मशीन का है, ये इन्वेस्टमेंट का है और ये कमीशन का, इसको पहले उतारिए। अब देखिए कमीशन कितने का है? 55। अब क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल्स दे रखा है 45, टू कमीशन ऑन सेल्स 45। अब भाई दिया है 45, एक्चुअल में आ रहा है 55। 55 टोटल कमीशन बना है, अभी हमने सिर्फ 45 ही पे किया है, यानी कि 10,000 रुपए और पे करना बाकी है। यहां लिखूंगी एड आउटस्टैंडिंग कमीशन 10,000 रुपए। क्लियर है? कहां से आए बेटा? टोटल कमीशन के बन रहे हैं 55,000, क्वेश्चन में से 45 दिए हैं, इसलिए 10 और लिखना है। वर्किंग नोट उतार लीजिए, ये वर्किंग नोट था। अब मैं इसको यहां से रब कर देती हूं क्योंकि मुझे इधर लाइबिलिटी साइड बनाना है। मेरा जो मेन पार्ट था वो लगभग हो गया है, थोड़ा सा और है। तो कमीशन पेबल आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑन सेल्स, कितने रुपए और लिखूं बेटा? 10,000। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट। क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट। तो हमने पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, मशीन से रिलेटेड सारा कर लिया,
कमीशन कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब है राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। आपके क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे हैं 2,50,000 के, कहां लिखते हैं? एसेट्स में। 2,50,000 के डेटर्स हैं, 2,50,000 रुपए हमें मिलना है। हमारे पास 10,000 रुपए और फर्दर। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में भी तो दे रखा है 15,000, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहां लिखेंगे। 2 बैड डेब्ट्स 15,000। ये कौन सा बैड डेब्ट है? ओल्ड। 15,000 रुपए डूब चुके हैं और एक्स्ट्रा में 10 होंगे, तो जो एक्स्ट्रा में न्यू बैड डेब्ट्स हैं वो बैलेंस शीट में से माइनस होते हैं। न्यू बैड डेब्ट ये आया 240, फिर 5%, 5 बनाना है, 5% प्रोविजन बनाना है ऑन डेटर। टोटल 2.5 लाख के डेटर्स हैं, 10,000 रुपए के और डूबेंगे, यानी कि मुझे केवल 2,40,000 मिलेंगे। उस 2,40,000 में से भी 5% ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे, तो 12,000 रुपए और मेरे लैप्स होंगे, तो मुझे केवल मिलेंगे 2,28,000। अब मैंने से 15,000 का रिकॉर्ड कर रखा है कि 15,000 रुपए डूबे हैं, तो ये तो डूब चुके हैं, ये तो इरिकवरेबल है। लेकिन 10 और 12, 22 और डूबेंगे। जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो नया होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ऑलरेडी हो चुका है। 15,000 रुपए लैप्स हो चुके हैं, एड कितने और लैप्स होंगे? न्यू बैड डेब्ट्स और प्रोविजन। प्लीज ध्यान रखना, ये 1 बाय 1 लिखना है, मेरे पास स्पेस की कमी होने के कारण मैं एक साथ लिख रही हूं। 10,000 रुपए न्यू बैड डेब्ट्स के, 12,000 रुपए प्रोविजन के, 22,000 रुपए। न्यू बैड डेब्ट्स और प्रोविजन 15 लैप्स हो चुके हैं, 10 और 12 की और इंफॉर्मेशन है, तो टोटल लैप्स हो गए 15 + 22 37,000। अब सुनिए ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दे रखा है 8,000 का क्रेडिट साइड। आप चाहें तो 37 में से 8,000 रुपए प्रोविजन के यहां माइनस कर सकते हैं। ओल्ड प्रोविजन 37, ठीक, इसमें से ऑलरेडी जो पहले से बना रखा है ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 8,000 रुपए, वो माइनस कर दो। नहीं करना हो तो क्रेडिट में लिख देना। बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन प्लस करके, और जो क्वेश्चन में पुराना दे रखा है वो क्या करना? माइनस। ठीक है, फिर से पहले बैड डेब्ट लिखना, न्यू बैड डेब्ट प्लस करना, न्यू प्रोविजन प्लस करना, और क्वेश्चन में जो ओल्ड दे रखा है वो माइनस कर देना। तो 37 में से 8 गए 29। ये मेरा बैड डेब्ट्स रिलेटेड काम हो गया। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस में मैंने सिखा रखा है। ये बैड डेब्ट का हो गया। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग पे 2.5%। अब बिल्डिंग ढूंढिए। बिल्डिंग क्वेश्चन में कितने की दे रखी है बेटा? तो बिल्डिंग है 3 लाख की। बिल्डिंग कहां आती है? एसेट्स में। ये मैंने बिल्डिंग लिखी, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। 3 लाख, इस पे 2.5% डेप। अब देखो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। उसका आधा करो 15, 15 का आधा करो 7.5। आया? 2.5% यानी कि 1/4 माइनस कर दो। 3 लाख 2.5% माइनस किया 2,92,500। ये डेप ऑन बिल्डिंग आ गया। ये लिखो यहां पर, टू डेप ऑन बिल्डिंग कितना बेटा? 7.5। और किसका डेप लिखना है? मशीन का मैं लिख चुकी। फर्नीचर पे 10%। फर्नीचर ढूंढो कितने का है? फर्नीचर है 40,000 का। फर्नीचर 40,000, 10% होता है 4,
बाहर आ गए 36। 4 और लिख दो। 2 डेप ऑन फर्नीचर, कितना? 4000। लगभग मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, डेप भी हो गया। अब क्या करना है मैम? अब लाइन से 19 चैप्टर हो गया ये, अब 18 पे चलते हैं। 18 चैप्टर, चलो सबसे पहले क्या लिखा है, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। कैपिटल 8 लाख, बोलो कहां आती है, क्या सिखाया है? बैलेंस शीट। कैपिटल 8 लाख। मैंने सारे ट्रेडिंग P&L के क्वेश्चन ऐसे ही करवाए हैं, पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लो और फिर फील कर दो। ड्रॉइंग 60,000, 60 है, ठीक है भाई, माइनस होगी, लेस ड्रॉइंग 60,000 माइनस होगी, अभी नहीं करेंगे, पहले प्रॉफिट प्लस करेंगे फिर ड्रॉइंग माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 75, ये ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज लिख दिया, फ्रेट ऑन परचेज लिख दिया, वेजेस 11 मंथ की 66,000, ध्यान दो, 2 वेजेस 66,000, यहां देखना बेटा, 66,000 की वेजेस है, फरवरी तक पे की है। अप्रैल से फरवरी तक कितने मंथ होते हैं? 11, यानी कि 1 मंथ की अभी भी देना बाकी है। इन्होंने जो वेजेस दी है वो 11 महीने की दी है। अगर मैं इसका 11 से डिवाइड करूं तो 1 मंथ की आती है 6,000। 1 मंथ, ये 1 मंथ की वेजेस है, तो मार्च की 6,000 रुपए देना अभी भी बाकी है। एड आउट स्टैंडिंग कितने रुपए? 6,000। 66 में 6 और जोड़े तो 72,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में भी लिखी जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग हमारी टेंशन होती है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि देना बाकी है। क्लियर है? फरवरी तक दी थी 11 महीने की, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग। आगे बढ़ो, सेल्स लिख चुके, सैलरी 1,40,000। अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, सैलरीज 1,40,000। पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी P&L में आएगा, 2 पोस्टेज एंड कोरियर, कितना? 12,000। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी यही आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस P&L में 18,000। ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में आएंगे 3 लाख। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 30,000 है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 30,000 है। एक और आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां लिख दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ध्यान देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, कोरियर, सैलरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्रेडिटर हो गए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट कितने? 1 लाख। ये तो लिखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तो हमने सेल कर दी है, यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने सेल कर दी है, लिखना ही नहीं है। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम, P&L में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 15,000। इनकम होती है, P&L के क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट में लिखा है। डेटर्स मैं लिख चुकी हूं, बैड डेट लिख चुकी हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख चुकी हूं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कमीशन ऑन सेल्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम होती है 12,000। इंश्योरेंस और बैंक बैलेंस, बैंक तो यहां आ जाएगा,
असेट्स में कितने का बैंक बैलेंस है? 1,50,000। लास्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा, इंश्योरेंस अप टू 31 जुलाई। अब मैं बना रही हूं, यहां समझा देती हूं। हम इंश्योरेंस कर रहे हैं 31 मार्च तक का। क्यों? हमारा क्वेश्चन 31 मार्च तक का है। 31 मार्च 2025 और ये कह रहे हैं कि हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है 31 जुलाई तक, अप टू 31 जुलाई। तो बेटा मार्च तक का हम काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने का एडवांस पे कर दिया है। हमारा क्वेश्चन 31 मार्च तक का होगा और इन्होंने पे कर दिया है जुलाई तक, तो 4 महीने का एडवांस 4/12। 12 2 जा 2 4 जा 8। यहां देखो, टू इंश्योरेंस 24,000 में से प्रीपेड 8,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 8,000 रुपए प्रीपेड हैं, ये 4 महीने के एडवांस हमने भर दिए, तो 24 में से 8 गए 16,000। अब प्रीपेड हमारी असेट्स होते हैं, यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए बेटा? 8,000। कंप्लीट। चले अब एक बार चेक करें कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 7,08,000। हम देखते हैं 22 लाख प्लस 2,25,000, 24,25,000 में से 75,000 माइनस 15,50,000 माइनस 20,000 माइनस और 72,000 माइनस 7,08,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना? 7,08,000। टोटल लगा दो 24,25,000। दिख रहा है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट CD है ये इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितने रुपए बेटा? 7,08,000। फिर प्लस करो, 7,08,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, 7,45,000। इसमें से 18,000 रुपए प्रिंटिंग स्टेशनरी, 30,000 रुपए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 12,000 रुपए पोस्टेज कोरियर, 1,40,000 सैलरी। मैं इसीलिए बोल रही हूं कि आपको अमाउंट में यदि कंफ्यूजन हो तो पता चल जाए। 4,000 रुपए डेप ऑन फर्नीचर, 7,500 डेप ऑन बिल्डिंग, 52,500 डेप ऑन मशीनरी आया था, 55,000 रुपए हमारा कमीशन ऑन सेल्स, 29,000 हमारा बेड डेप्ट से रिलेटेड और 16,000, 3,81,000। चलो फाइनली आंसर आ गया है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 3,81,000। ये इसी साल ऐड हुआ है, न्यू क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये 3,81,000 यहां प्लस हो जाएंगे, नेट प्रॉफिट कैपिटल में 3,81,000। 8 और 9 10 11 माइनस 3,81,000, 8 लाख प्लस हो गए माइनस 60,000, 11,21,000
इसमें ये पूरा प्लस कर लेते हैं बैलेंस शीट का, 10 और 6 16 प्लस 3 लाख 14,37,000। चलो फाइनली ये आंसर आ गया 14,37,000। इधर भी देख लें 14,37,000 आ रहा है या नहीं। 497,500, 8,000, 2,25,000, 2,28,000, 2,92,500 और ये आ गया बेटा। ठीक है, ये था आपका फाइनली क्वेश्चन। थोड़ा सा दिखने में यदि हो तो थोड़ा सा जूम करके देख लेना, पूरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर ये आता है तो हम 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। मशीनरी खरीदी, परचेस में लिख दी, माइनस करके मशीन में ऐड करो। भाड़ा मशीन का है, फ्रेट ऑन परचेस में लिख दिया, माइनस करके वहां प्लस कर दो। इन्वेस्टमेंट बेचा, सेल्स में इंक्लूड कर दिया, सेल्स में से माइनस कर दो और इन्वेस्टमेंट में से। लेकिन इन्वेस्टमेंट को जो प्रॉफिट पे बेचा वो हमारी इनकम है ना। डेटर्स, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन माइनस किया, यहां प्लस किया और ओल्ड प्रोविजन था वो माइनस किया। इंश्योरेंस 31 जुलाई तक पे कर दिया, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का एडवांस है, माइनस करके एसेट्स में लिखा। वेजेस फरवरी तक पे की है, तो मार्च की 1 महीने की पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग प्लस किया और लायबिलिटी। ठीक है, अच्छी से हेल्प हो गई। ये कमेंट था कि मैम न्यू क्वेश्चन करवा दीजिए, ये 31 है, एक और है 41, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसके अलावा अब यदि आपको 11th में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, कमेंट में बिल्कुल लिखना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है, सपोर्ट द चैनल। जैसे ही वीडियो मिलता है कमेंट करना, हाइप करना और फॉरवर्ड करना। बाय बेटा, टेक केयर।